राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव के सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है BVR सुब्रमण्यम, ये कौन है? नीति आयोग के CEO हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, परंतु अब इनका 1 साल के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग की अगर बात कर ले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म, जो कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। नीति का फुल फॉर्म बनता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म बनता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है, थीम क्या रखी गई? आवर स्टोरी, आवर स्टोरी ये थीम रखी गई है। और 22 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? और एक दिवस मनाया जाता है, विश्व स्काउट डे, ये भी 22 फरवरी को ही मनाया जाता है। चलिए अब दिवस की बात कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं कंप्लीट। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका राष्ट्र दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 11 फरवरी को मनाया गया है। तस्कर विरोधी दिवस भी 11 फरवरी को, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और डार्विन डे और अब्राहम लिंकन जयंती भी 12 फरवरी को, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही फरवरी महीना में। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस और विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये मनाया जाता है। माउंट डुकोनो ये क्या है? ज्वालामुखी है। किस देश में यह अभी फटा है? यह भी इरप्शन हुआ है। तो इंडोनेशिया देश में यह ज्वालामुखी स्थित है। इंडोनेशिया के हाल महिरा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वर्तमान में, परंतु नूह संतारों को नई राजधानी बनाने की योजना चल रही है। इंडोनेशिया में और कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं जो हाल में हम लोग पढ़ा था कि इस पर विस्फोट हुआ था? तो माउंट मोरापी, माउंट समेरू, माउंट कराबोइतु, माउंट ईबू और माउंट लोबोटोबी लाकी, इन ज्वालामुखियों के बारे में ये भी इंडोनेशिया में स्थित है। और कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा देश है या कॉन्टिनेंट है जहाँ की एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। भूमध्य सागर का प्रकाश सिंह तब किसे कहते हैं? स्ट्रम्बोली, जो कि लेफ्री द्वीप इटली में स्थित है। इससे भी के बारे में हम लोगों ने 2024 में पढ़ा था। और इटली में ही और कौन कौन से द्वीप हैं? एटना, जो कि सिसिली द्वीप पर स्थित एटना एक ज्वालामुखी है। और विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में ही स्थित है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। और अंडमान निकोबार की नई राजधानी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी का नाम, पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी सबसे ज्यादा, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी में तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो जलवाष्प निकलता सबसे अधिक। पृथ्वी का सुरक्षा कवच या सुरक्षा वल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंची ज्वालामुखी कहाँ है? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ओजो सदेल सलाडो ज्वालामुखी का नाम है। इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका यानी कि ये चिली और अर्जेंटीना किस महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। RBI का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 24 से 28 फरवरी 2025 में मनाया गया है। 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि।
तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आरबीआई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो संजय मल्होत्रा हुए 26वें रैंक के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 26वें गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। 1934 में अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। स्टार्टिंग इसका नाम इम्पीरियल बैंक था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में होता है। पहला हेडक्वार्टर जो था कोलकाता में था, उसके बाद वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख थे। और यहाँ आरबीआई के अगर लोगो दिखाकर प्रश्न बनता है कि आरबीआई के जो लोगों में जो वृक्ष होता है कौन सा होता है, तो ताड़ का वृक्ष होता है, यानी कि पाम ट्री होता है, PALM पाम ट्री होता है। जानवर कौन सा होता है? तो टाइगर होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किए हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है मायाधर राउत, इनका निधन हो गया है 22 फरवरी 2025 में। 92 उम्र में इनका निधन हो गया है। ये इनको ओडिसी नृत्य के जनक कहा जाता था और इन्हें साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में मिल चुका है। तो ओडिसी नृत्य के जनक किन्हें कहा जाता है? मायाधर राउत को कहा जाता है। सागर कवच अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसका अभ्यास किया गया है। कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल के तट से क्षेत्रों में किया गया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसका अभ्यास किया गया। सागर कवच अभ्यास। तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमनी है। इसी तरह से महानिदेशक का लिस्ट ही है, बहुत दिनों से हम लोग इसे अभ्यास नहीं किया है। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सुनील कुमार झा को सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक बनाया गया है। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव। एसएसबी महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। एसपीजी महानिदेशक आलोक शर्मा। एनसीसी महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। एनडीआरएफ पीयूष आनंद। असम राइफल विकास लखेरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग। आईटीबीपी राहुल रसगोत्र। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ओपी सिंह, ये महानिदेशक हैं। और भी थोड़ा सा छोटा सा लिस्ट है, इसे भी देख लीजिए। आर्मी चीफ कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नेवी चीफ मार्शल कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। एनएसजी महानिदेशक बी श्रीनिवास। सीआईएसएफ महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी और बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। आर्मी डे हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, जिसे कि सर्विस सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो मोपा इंटरनेशनल ट्रॉफी का वर्तमान नाम, इसका नाम परिवर्तन करके मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था, जो कि गोवा में स्थित है। यह गोवा में स्थित है और इसे सर्विस सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार को जीतने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। यह किसके द्वारा दिया गया? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटेन द्वारा जो मानद सम्मान दिया था, उपाधि दी जाती है नाइटहुड का सम्मान किसे दिया गया? सुनील मित्तल को दिया गया है। सुनील मित्तल कौन है? भारतीय एंटरप्राइजेस संस्थापक और अध्यक्ष, यानी कि एयरटेल जो लोग यूज करते हैं, एयरटेल के संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील मित्तल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। थीम रखी गई है मेकिंग थिंग्स ईजियर क्लीनर एंड फास्टर। दिवस के जो हम लोग लिस्ट देखा उसमें भी इसके बारे में पढ़ा था, तो ये थीम यहाँ देख लीजिए, मेकिंग थिंग्स ईजियर क्लीनर एंड फास्टर। ये थीम रखी गई है 2025 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की। चलिए आज की रहता है, आशा करते सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।